आज हम बात करेंगे उन व्यक्तियों के विषय में जिनके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ होता है। वात दोष बढ़ने के कारण पूरे शरीर में पेन रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, सर्वाइकल पेन रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, गैस बनती है। तो आज हम इसी के विषय में विस्तार से बात करेंगे। तो देर किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयु शक्ति होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक स्पेशल काढ़े के विषय में बताऊँगी जिसका आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो जिन लोगों के शरीर में बहुत अधिक वात बढ़ जाती है और वात बढ़ने के कारण पूरे शरीर में पेन होता है, जॉइंट्स पेन रहते हैं, सभी जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, सर्वाइकल पेन रहता है और भी बहुत सारी बीमारियाँ जो वात के कारण आती हैं, ये सब परेशानियाँ महसूस करते हैं या परेशानियों को झेलते हैं। उसके अलावा गैस बनती है, गैस बनने से पेट फूलता है, ब्लोटिंग होती है। उन सब के लिए मैं एक आज आपको बहुत ही अच्छी उम्दा आयुर्वेदिक औषधि बता रही हूँ। उस आयुर्वेदिक औषधि को आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं और उसको घर में बना करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस आयुर्वेदिक औषधि का नाम है दशमूल काढ़ा। और दशमूल काढ़ा वात रोगियों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और इस दशमूल काढ़े को हम भोजन से आधा घंटा पहले ले सकते हैं। हमें आधा घंटा पहले लेना चाहिए जब हम भोजन करें, चाहे वो लंच हो और चाहे वो डिनर हो। हमें लंच और डिनर से आधा घंटा पहले दशमूल काढ़े का सेवन करना है और इसे हमें 20 ml लेना है और इतना ही हमें इसमें गर्म पानी मिलाना है और हल्का गर्म इसको हमें सिप सिप करके पीना है। हमें एकदम तेज़ गर्म नहीं पीना है, इसको हल्का गर्म पीना है। तो ये दशमूल काढ़ा इतना अच्छा काढ़ा है कि जैसा कि इसके नाम से विदित हो रहा होगा, दशमूल, दशमूल मतलब इसमें 10 तरह की जड़ें होती हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि बढ़े हुए वातु दोष को कम करने के लिए औषधि बहुत अच्छा काम करती है। जैसे सर्वाइकल पेन है या जॉइंट्स पेन है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और पेट में गैस बहुत बनती है, इन सब में तो ये अच्छा काम करती है। इसके अलावा भी जिनको वात की शिकायत ज़्यादा होती है, तो वात से 80 तरह के रोग हमारे शरीर में आते हैं। उनमें से और भी कई बहुत मुख्य रोग होते हैं, जैसे पार्किंसन है, कंपवात जिसे कहते हैं, जिसमें हाथ पैर कांपते रहते हैं, या पैरालिसिस हो जाता है, और डिमेंशिया है, और मिर्गी का दौरा पड़ता है। इस तरह के जो भी रोग वात के दोष बढ़ने से होते हैं, उन सभी रोगों में ये दशमूल काढ़ा बहुत अच्छा काम करता है। और डाइजेशन में तो दशमूल काढ़ा बिल्कुल सर्वोत्तम है, क्योंकि जिनको कब्ज़ रहता है, पेट साफ़ नहीं होता, पाचन ठीक से नहीं होता, खाया पिया हजम नहीं होता, वो अगर दशमूल का सेवन रोज़ाना करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। डाइजेशन बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाता है। तो अभी तो हमने बात करी कि वात रोगों में या डाइजेशन में दशमूल काढ़े के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसी तरह से महिलाओं में भी दशमूल काढ़े के बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। तो महिलाओं में जो महिलाओं के रोग होते हैं, जैसे महिलाओं में पीरियड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, कभी कभी पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं या कभी पीरियड्स बहुत कम आते हैं, या पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, उसमें दशमूल काढ़ा बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा जिनको लिकोरिया की शिकायत होती है, यानी श्वेत प्रदर होता है, उनके लिए भी दशमूल काढ़ा काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और उसके अलावा डिलीवरी के बाद भी दशमूल काढ़ा इतना अच्छा काम करता है कि इसे आफ्टर डिलीवरी सभी लेडीज़ को पीना चाहिए। और चूँकि जब आफ्टर डिलीवरी हम दशमूल काढ़े का सेवन करते हैं तो ये हमें शारीरिक रूप से आई हुई कमजोरी को दूर करता है, शरीर में बढ़े हुए वात को कम करता है। उसके अलावा जो शरीर में आफ्टर डिलीवरी के बाद जो पेन रह जाता है, ये उस पेन को कम करता है और शरीर की अंदर से सफाई करता है। जितने भी उपद्रव शरीर के अंदर रह जाते हैं उनको बाहर निकालता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि दशमूल काढ़े के कितने फ़ायदे हैं। तो दशमूल काढ़ा मार्केट से तो आप खरीद ही सकते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लें, सभी कंपनियां इस काढ़े को बनाती हैं। अगर आप इस काढ़े को अपने घर में बनाना चाहते हैं, घर में पका करके इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मार्केट से भी आप ला सकते हैं। और आजकल बाज़ार से ही कुटा कुटाया काढ़ा मिल जाता है। जैसे जुखाम होता है, उसको जुखाम के समय में भी जोशांदा टाइप जो हमें काढ़ा होता है बनाने के लिए कि घर में लाएं और उसको पकाएं और काढ़ा बना के पी लें तो जुखाम ठीक हो जाता है। इसी तरह से दशमूल काढ़ा भी बाज़ार से मिल जाता है, तो आप मार्केट से उसको ला सकते हैं और ला के उसको घर में पका के ताज़ा बना करके पी सकते हैं।
अब उसको बनाना कैसे है इस चीज़ को समझ लें। जैसे कि अगर हम 10 ग्राम काढ़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 10 ग्राम सूखा काढ़ा, जो जौ कुट काढ़ा बाज़ार से मिलता है, तो आप मार्केट से कुटी कुटाई जड़ी बूटियाँ ले आएँ और फिर उसको घर में खुद पका करके बना लें। तो जैसे हमें एक दिन की डोज तैयार करनी है तो 10 ग्राम कुटी कुटाई जड़ी बूटी में हमें 160 ग्राम पानी डाल के रात को भिगो के रख देना है। तो जब हम रात को उसे भिगो के रख देते हैं तो वो जड़ी बूटियाँ फूल जाती हैं अच्छी तरह से, उसकी जो मूल है वो फूल जाती हैं, क्योंकि 10 मूल इसमें इस्तेमाल होती हैं। तो 10 मूल रात को फूल जाती हैं और सुबह जब हम इसका यूज़ करना है तो उसको हल्की गैस पर रख दें और धीमी धीमी आंच पर उसको पकने दें। जब वो चौथाई रह जाए तो तब गैस बंद कर दें। फिर उसके बाद उसको काढ़े को छान लें और छान करके जो निकल कर आता है उसको हमें 2 बार में पीना है। तो जब चौथाई रह जाएगा तो करीब 40 ग्राम के करीब बचेगा, तो 20 ml उसका आप सुबह पी लें और खाना खाने से पहले, लंच से पहले, और 20 ml आप डिनर से पहले पी लें। तो इस तरह से आप रोज़ाना ताज़ा बना करके भी इस्तेमाल कर सकती हैं और कर सकते हैं। और अगर आप रोज़ाना इसको नहीं बनाना चाहते तो फिर आप मार्केट से ला करके तैयार काढ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको ताज़ा बना करके पीते हैं तो आप सुबह इस्तेमाल कर लें और उसके बाद जो आधा बचा हुआ है उसको आप रख दें और उसको शाम को इस्तेमाल करें, लेकिन उसे फ्रिज में ना रखें, क्योंकि फ्रिज में रखने से उसकी तासीर में चेंज आ जाता है। तो उसे फ्रिज में ना रखें, उसको बाहर ही रखें। और अच्छा तो यही है कि आप दोनों समय ताज़ा बना लें, अगले दिन जब यूज़ करना हो तो फिर से ताज़ा बना लें। तो इस तरह से आप इसको रोज़ाना ताज़ा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि इस काढ़े को हम कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम इसे लगातार पीते ही रहें। तो इस काढ़े का इस्तेमाल, दशमूल काढ़े का इस्तेमाल हम 1 महीने से 3 महीने तक लगातार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। जब आप 3 महीने तक इसका इस्तेमाल कर लें उसके बाद बंद कर दें, बल्कि 3 महीने से पहले ही आप ठीक हो जाएंगे। तो कई बार व्यक्ति 1 महीने में ही ठीक हो जाता है, कभी कभी 2 महीने लग जाते हैं और कभी कभी 3 महीने भी लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से। तो आज आप इस दशमूल काढ़े के विषय में समझ गए होंगे और इसके लाभ के विषय में भी अच्छी तरह से जान गए होंगे। तो जिनको भी वात की प्रॉब्लम रहती है या कफ की प्रॉब्लम रहती है उन्हें दशमूल काढ़े का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए और आफ्टर डिलीवरी तो इस काढ़े का इस्तेमाल ज़रूर ही करना चाहिए। इसके लिए तो मैं आपको कहूँगी, रिकमेंड करूँगी कि हर लेडीज़ को आफ्टर डिलीवरी दशमूल काढ़े का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी और आज की जानकारी इतनी ज़्यादा लाभदायक है कि आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।